बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज 1921 यानी 1 सितंबर है और हर यकम को ना हर पंप का हिसाब होता है। तो आज हम भी मेरे आका के पंप का हिसाब करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉफिट आई है, क्या गेन है, क्या लॉस है और सारे मामलात पे नज़र डालेंगे आज यकीनन। तो कैमरा बैक किए हुए है इसीलिए पता पूरा आ रहा है कि नहीं, चूँकि अभी नया नया एक्सपीरियंस है बैक कैमरे का। खैर फ़िलहाल मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो उसके बाद फिर टैली करते हैं साथ। तो अभी मैं हिसाब कर रहा हूँ सारे मंथ का। अंकल की तबीयत ख़राब है, अंकल मकबूल की, तो वो तो आए नहीं और मुझे ही सारा फिर मतलब देखना है। अंकल मकबूल अहमद ये हैं कि वो मेरे सर हैं ना, उस्ताद हैं और मेरे चाचू भी हैं साथ साथ, बल्कि पहले चाचू हैं चूँकि अब्बू जी के दोस्त हैं। और चूँकि मुझे पंपों के मामलात का और कुछ भी नहीं पता था, अलिफ से ये तक मुझे उन्होंने ही समझाया सिखाया है। और एक दो मेरे शुरू में और सर थे और एक राशिद हैं, वो उधर हमारे पंप पे होते हैं, बाबा हाजी शेर पंप पे साउ का, और एक अब्दुल गफूर कादरी साहब हैं, कबूला शरीफ पंप पे होते हैं। शुरू में इन्होंने सिखाया था मुझे और बाद में फिर सारा अंकल ने। तो अभी फिर सारा मैं आपको हिसाब करके दिखाऊंगा भी और सारा साथ साथ समझाऊंगा भी जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो मैंने दिन को भी बनाई थी, तकरीबन 20-25 मिनट्स की ना, बड़ी ही तसल्ली से बनाई थी। तो अभी जब मैं एडिट कर रहा था मुझे पता चला कि वो वीडियो तो थोड़ी नासाज बनी है, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा चलें कोई मसला नहीं, व्लॉगिंग में फिर ऐसा तो चलता है, तो बेहतर यही है कि वीडियो एक और बना ली जाए। स्किप करने के दो ऑप्शन थे, या तो व्लॉग छोड़ दे, मतलब इसको ख़त्म कर दें, छोड़ दें, या फिर वीडियो बैलेंस शीट वाली एक और बना लें। तो मैंने सोचा कि बैलेंस शीट वाली एक वीडियो बनाते हैं। बैलेंस शीट के मुतालिक 3-4 चीज़ें होती हैं मेन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी इन्वेस्टमेंट वो होती है किसी भी कारोबार में जो आपके साफ़ी पैसे हों, उन्हें इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे गाड़ियों का शोरूम है और किसी ने करोड़ रुपए डाले हुए हैं, तो अब वो करोड़ उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, बाकी चीज़ें काउंट नहीं होंगी, सिर्फ जो साफ़ी पैसे हैं वो काउंट होंगे। किसी ने बकरियां ली हुई हैं लाख रुपए की, तो वो काउंट होंगी कि लाख रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट है, अब रोज़ इसका डेली का ख़र्चा इतना है और मंथली या साल का मुनाफा इसका इतना है। खैर इन्वेस्टमेंट की यकीनन आपको समझ तो आ ही गई होगी। जितनी भी हिसाब जितना भी लंबा चौड़ा हो, लाखों में करोड़ों में, इसका जो मतलब बैलेंस शीट है वो ऐसे ही बनती है जो एक सही बैलेंस शीट बनती है। और अभी मैं आपको बैलेंस शीट मुख्तसर सी बना के दिखाता हूँ। चलिए ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, असल में दिन वाला जो पेपर था ना वो साफ़ नहीं था, तो उसमें कुछ नंबर्स वगैरह थे, तो फिर इसलिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट। फ़र्ज़ किया इन्वेस्टमेंट है जी 1 लाख रुपए किसी भी बिज़नेस में, और अब इसके नीचे इसको बैलेंस शीट कहते हैं, बैलेंस शीट। किसी भी बिज़नेस में जो साफ़ी पैसे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट होती है। बैलेंस शीट ऐसे बनती है, इन्वेस्टमेंट प्लस इसके नीचे हम लिखेंगे कि जिसने किसी की अमानत हमारे पास पड़ी है या मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं जो अभी देनी है, तो वो भी इधर ऐड होती जाएंगी। इन्वेस्टमेंट प्लस अमानत हम लिख लेते हैं जी 1 लाख रुपए किसी की अमानत हमारे पास है, यानी हमारे पास जमा है, वो लिख लेते हैं। और तनख्वाहें वगैरह मुलाजमीन की तनख्वाह वगैरह लिख लेते हैं हम जी, वो भी 1 लाख लिख लेते हैं। तो इसका मतलब 3 लाख ये हैं और ये होने चाहिए। अब अगली चीज़ ये है कि ये 3 लाख हमारा इस बिज़नेस में है,
अब ये कहाँ कहाँ है हमने ये तलाश करना है। एक चीज़ ये हो गई, कहाँ कहाँ है। फ़र्ज़ किया कि चूँकि मैं पंप की बना रहा हूँ तो पंप की मैंने बनाई है दिन में, और पंप के वाले से हम बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि जो स्टॉक है ना हमारे पास, पेट्रोल डीज़ल का जो स्टॉक पड़ा है टैंकों में, वो फ़र्ज़ किया पेट्रोल डीज़ल का अलग-अलग वैसे काउंट होगा, चूँकि पेट्रोल का अलग रेट होता है, डीज़ल का अलग रेट होता है। तो स्टॉक हम मिक्स ही कर लेते हैं। 1 लाख रुपए का कह लें कि स्टॉक हमारे पास पड़ा है, और 1 लाख रुपए अभी वीडियो नूर अहमद बना रहे हैं तो हम नूर अहमद का नाम लिख लेते हैं। नूर अहमद से हमने 1 लाख लेना है, फ़र्ज़ किया, और 1 लाख हम लिख लेते हैं जी। अब हिसाब ये है कि 1 2 3 लाख, इधर 3 लाख ही होना चाहिए। अब लाख का हमारे पास स्टॉक पड़ा है, लाख ये है, और जो मौजूदा कैश है वो कह लें कि 1 लाख रुपए वो है। तो इसका मतलब है कि 3 लाख इधर होना चाहिए था और हमारे पास 3 ही है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, जितनी आपके पास अमानतें जमा हैं, और उसके अलावा जो मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 लाख होनी चाहिए थी और 3 ही हैं। तो आप रिलैक्स हो जाएं। अगर इतना डन हो गया तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि आपका हिसाब सही है। अब ये तो 2-4 लाख की हम बात कर रहे हैं, करोड़ों की भी करेंगे तो बैलेंस शीट ऐसे ही बनाएंगे। अभी हम निकालेंगे जी प्रॉफिट किसी पंप का ना, जो प्रॉफिट निकालते हैं माह के बाद। हर पंप का चूँकि यकम को हिसाब होता है, तो अभी हम लिख लेते हैं। इसमें पहले सेल हम लिखेंगे कि पेट्रोल हमारा कितना बिका है, डीज़ल कितना, ऑयल कितना, वगैरह वगैरह। तो हम पेट्रोल लिख लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि हमारा 100 लीटर बिका जी, ज़रब 5 रुपये कर लेते हैं। ये मार्जिन होता है, मुख्तलिफ होता है, पेट्रोल का मुख्तलिफ, डीज़ल का मुख्तलिफ। करेक्ट ये नहीं है, बस ये मैं ऐसे ही आपको मतलब एक बता रहा हूँ कि इसका मार्जिन वगैरह और सारी बैलेंस शीट का। अब फ़र्ज़ किया हमारा पेट्रोल जो सेल है वो 100 लीटर है, तो मार्जिन हमें 1 लीटर से 5 रुपये बचते हैं, तो ये बच गया जी 500 रुपये। और फ़र्ज़ किया डीज़ल का जो है ये भी आप 100 कर लें, तो इसके भी 5 कर लेते हैं, वैसे इक्वल होते नहीं हैं, तो दैट्स के ये भी 500 हो गया। इसके बाद आप गेन वगैरह, लॉस वगैरह आपको जमा करने होते हैं, चूँकि ये पेट्रोल डीज़ल की गेन कभी होती है कभी लॉस होता है, तो इस माह हम गेन ही लिख लेते हैं। फ़र्ज़ किया गेन के पैसे ऐड करने होते हैं, तो हम गेन के कर लेते हैं जी। गेन भी 100 लीटर कर लेते हैं, और इसका चूँकि रेट लगेगा, जिस रेट से हम लेते हैं गेन और लॉस का, उस रेट लगता है। तो फ़र्ज़ किया हम ये लिख लेते हैं जी 5000 रुपये। तो समझ लें 50, ये 50 करके नाम इधर 5000 कर लेते हैं। अब ये हो गया। अब जो हम ऑयल बेचते हैं, खुला ऑयल हो गया, 07s हो गए, मोटर बाइक्स वगैरह के, या गाड़ियों के कैन हो गए, तो उसका भी मुनाफा इधर लिख लेंगे। फ़र्ज़ किया ऑयल प्रॉफिट है जी हमारे पास, वो भी 500 कर लेते हैं। और अगर आपके पंप पे बेकरी है या टायर शॉप है, तो उसका किराया वगैरह जो होगा वो भी हम नोट कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया हम कर लेते हैं किराया वगैरह कर लेते हैं जी 500 रुपये। तो अभी इधर हम जमा करेंगे 1000, 2000 और 5, 7000। ये 7000 हमारा प्रॉफिट है, यानी पेट्रोल हमने इतना सेल किया, डीज़ल इतना, गेन इतनी हुई, ऑयल प्रॉफिट इतना हुआ, किराया वगैरह सारा। और अगर लॉस हो तो फिर हम टोटल यहाँ करके ना, फिर ये इधर गेन नहीं आएगी। तो अगर लॉस 100 लीटर है तो फिर इधर लिखेंगे लॉस 100 लीटर, उसके पैसे इसमें माइनस कर देंगे चूँकि हमें लॉस हुआ है। सिंपल, ये हमें मुनाफा हो गया जी 7000 फ़िलहाल। लेकिन ये अभी आपका मुनाफा नहीं है। अभी अखराजात की बात कर लेते हैं। अखराजात हम कर लेते हैं जी 500 तनख्वाह वगैरह मुलाजमीन की, और
इधर कर लेते हैं जी दफ्तर ख़र्चा वगैरह कर लेते हैं, ये भी 500 कर लेते हैं फ़र्ज़ किए। और बाकी जो पंप के थोड़े बहुत ख़र्चे होते हैं वो सारे इधर अखराजात में आ जाएंगे। बिल बिजली आप कर लें, बिल बिजली कर लेते हैं, ये भी ये चले 300 कर लेते हैं। तो हमारे अखराजात हो गए जी 1000 और 1300। तो अभी हम इधर करेंगे जी, हमें आमद हुई है 7000 और 1300 हमारे ख़र्चे हैं। तो 0 0 ये 5 आ गए। हमें टोटल जो बचा है वो 5700 रुपये है और ये हमारा प्रॉफिट है एक माह का। तो इस हिसाब से बैलेंस शीट बनाई जाती है। इन्वेस्टमेंट अभी ये थोड़ा चूँकि सेल मैंने नॉर्मल से की है, अखराजात भी नॉर्मल से, तो ये जो तनख्वाहें वगैरह हैं ये जिनको हमने देनी है उतनी इधर दर्ज होंगी। इन्वेस्टमेंट प्लस अमानतें वगैरह या किसी ने जो आपके पास पैसे रखे हुए हैं वो जमा होंगे। तनख्वाहें वगैरह ये होगी जहाँ जहाँ से लेने हैं आपने, प्लस स्टॉक आपका, और ये सारा जमा होगा इधर। और ऑयल स्टॉक भी जमा होगा चूँकि हमने तो मुख्तसर सा किया। और अखराजात होंगे तो जहाँ तक ताल्लुक़ है ना प्रॉफिट का, अब ये इधर 7000 टोटल हुआ, अखराजात हमारे 1300 हैं, तो बाकी 5700 रुपये हमारा प्रॉफिट है इस माह। यानी ये बैलेंस शीट इस तरह से बनाई जाती है। मैं व्लॉग्स में अपनी रोज़मर्रा की रूटीन बताता हूँ। और पहले मैं बहुत थोड़ा था यूट्यूब पे ना, अभी कुछ दिनों से ज़रा बेहतर है। खैर, तो आज बैलेंस शीट बनानी थी चूँकि आज यकम सितंबर है 2021 का, इसीलिए फिर मैंने कहा चलें भाइयों से ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी वो वाली तो नहीं, दफ्तर वाली तो एक रफ सी भाइयों को बना के दिखाएंगे कि बैलेंस शीट ऐसे बनाई जाती है। बाकी अगर हम पंपों के हवाले से बात करें, प्रॉफिट के हवाले से, तो प्रॉफिट मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ साइट्स का मुख्तलिफ प्रॉफिट होता है। फ़र्ज़ किया अगर एक गाँव में साइट है, उसकी सेल बड़ी नॉर्मल सी है, तो उसका फिर उस हिसाब से प्रॉफिट होगा, उसका ख़र्चा भी यकीनन इतना नहीं होगा। जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट आएगा, और जितने आप कम ख़र्चे करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अगर ज़्यादा अखराजात आपके होंगे तो फिर यकीनन प्रॉफिट आपका लो होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात को ख़त्म करते हैं कि अगर फ़र्ज़ कि आपके पास इतने मामलात हैं कि आप उस जगह को मैनेज कर रहे हैं, तो वैसे तो बेशक आप छोटे से मुलाजिम भी हैं, झाड़ू देने वाले हैं, या आप मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो भी बात यही है कि हम सबको ना ईमानदार होना चाहिए। ये बात सबसे ज़रूरी और सबसे पक्की ठक्की सी बात है कि आप जहाँ भी रहें आप हमेशा सबके साथ ईमानदारी से काम रखें। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम के मानने वाले हैं, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के हुक्म की पासदारी और फरमाबरदारी करने वाले हैं, तो हुक्म रब्बी भी यही है और सारा हमें हमारा दीन यही दर्स देता है कि आप एक ईमानदार इंसान रहें, नीयत को साफ़ रखें, तो अल्लाह ताला यकीनन आपको फल फूल लगाते रहेंगे। अगर कोई बड़ा आदमी है और उसमें अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है तो यकीनन वो बड़ा आदमी नहीं है, और अगर कोई छोटा आदमी है और उसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिविटी है, किसी का बुरा नहीं चाहता, हर टाइम हर से अच्छा रहता है, ईमानदार है, सही है, मुखलिस है, सारा मामला सही है उसका, तो सच में वही एक बड़ा आदमी होता है जो ईमानदार होता है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक के सुपुर्द।